स्वागत है स्टूडेंट्स, आप सभी का आप ही के अपने YouTube चैनल स्टडीफाई 2.0 में। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम 20 ऐसे प्रश्नों को लेकर के आए हैं जो कि हर एक कोचिंग क्लासेस या हर एक YouTube चैनल पे इन्हीं प्रश्नों को बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि कौन से वो प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं YouTube पे। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं सीधा आज की वीडियो की ओर। प्रश्न नंबर 1, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, केरल। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह वह पहला प्रश्न है जो कि पूरे यूट्यूब पे बार बार अलग अलग कोचिंग के द्वारा इस प्रश्न को रिपीट किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस वीडियो के अंदर लिए गए हर एक प्रश्न बार बार कोचिंगों के द्वारा रिपीट किए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब हो सकता है? या तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या इन प्रश्नों के परीक्षा में आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली में। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स नई दिल्ली। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है या नहीं। तो स्टूडेंट्स, इसका जवाब आप सभी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, चंदावर का युद्ध। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट करते हैं। मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? जिसका सही आंसर है स्टूडेंट्स चंदावर का युद्ध। अर्थात मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 4, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अर्थात भारत में लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 5, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, कोचीन को। अर्थात अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, आप सभी से हम पूछना चाहेंगे कि यह वीडियो आप सभी को कैसी लगी। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सभी को पता होगा कि आप सभी के लिए बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए ये क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर से लाइक करें, क्योंकि स्टूडेंट्स आप सभी का एक लाइक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब हमारी फैमिली के अंदर किसी वीडियो के द्वारा कोई मेंबर जुड़ता है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। तो स्टूडेंट्स, नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 7, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, भारत। अर्थात कंचनजंगा पर्वत चोटी भारत में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, कांडला बंदरगाह है। अर्थात भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर लिए गए सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चनों को आप बार बार रिपीट जरूर करते रहें। और साथ ही स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के वीडियोस आप सभी को मिलती रहे। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के किस राज्य में स्थित है? जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी, गुजरात में। तो स्टूडेंट्स, उकाई सिंचाई परियोजना भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स। प्रश्न नंबर 10, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी?
जिसका सही आंसर जानते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1969 इसका सही आंसर होगा। तो क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना वर्ष 1969 में हुई थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 11, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय किस जगह पर स्थित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी बेंगलोर में। तो स्टूडेंट्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 12, एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की कौन सी है, अर्थात भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए लूनी नदी, अर्थात एक महत्वपूर्ण नदी भारतीय मरुस्थल की लूनी नदी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 13, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन को फिर से सुने स्टूडेंट्स, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी। तो स्टूडेंट्स, भारत की वृद्ध गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 14, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि यह क्वेश्चन स्टडीफाई 2.0 चैनल पे भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा करके आप अपनी नोटबुक में अवश्य नोट करें, क्योंकि स्टूडेंट्स इस बार की परीक्षाओं के अंदर इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो जानते हैं इसके आंसर के बारे में। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी NH 44। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 15, भारत के किस राज्य में लोनार झील स्थित है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में, अर्थात भारत के महाराष्ट्र राज्य में लोनार झील स्थित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 16, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं। तो क्वेश्चन को एक बार फिर से सुने स्टूडेंट्स, भारत की मेरिनो भेड़ किसे कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए चोकला, अर्थात भारत की मेरिनो भेड़ चोकला को कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में किस वर्ष किया गया था, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए वर्ष 2010 में, अर्थात राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में वर्ष 2010 में किया गया था। तो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी को बोलना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, जिससे इसी प्रकार के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बताना चाहेंगे कि आज रात इस वीडियो की क्विज हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड होने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 18, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी वोमेश चंद्र बनर्जी, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष वोमेश चंद्र बनर्जी थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, प्रश्न नंबर 19, भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट्स, जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। और साथ ही स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दें कि आने वाले संडे अर्थात इस संडे को मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्नों पे वीडियोस आने वाली है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, क्योंकि स्टूडेंट्स उस वीडियो के अंदर यूट्यूब पे रिपीट होने वाले 50 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 20, किस देश से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जिसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी सोवियत संघ। तो धन्यवाद स्टूडेंट्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।